नमो बुद्धाय, जय भीम, शंकर नमामि, शंकर नमामि। मैं सम्राट डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। और जैसे कि आज संघ का आदेश हुआ है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाता पे अपना मेरे को कॉन्सेप्ट देना है, सूक्ष्म कॉन्सेप्ट देना है। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राजा की नीति। राजा की नीति जिसमें कोई राजा होता है, नायक होता है, नायिका होती है, या कोई व्यक्तिगत अपना उसके विचार होते हैं और जिस पे वो काम करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। कहने का मतलब साफ है कि साम दाम दंड भेद की नीति होती है राजा की नीति। जबकि जो संघ होता है, ना उसमें कोई राजा होता, ना नायक ना नायिका होते। वह एक तरह से बिल्कुल लोकतंत्र पर आधारित होता है। जैसे कि भारत में आज एक लोकतंत्र देश है और वह लोकतंत्र संघ के नियमों पर ही आधारित है, जिसमें जिस वो पूरा 100% जो है वो लोकतंत्र होता है। लेकिन यदि उस लोकतंत्र को चलाने वाले लोगों की नीयत यदि सही नहीं है या उनके विचारधारा ठीक नहीं है तो वो गलत साबित होगा। लेकिन यदि उनकी नीयत और विचारधारा सही होगी तो 100% वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। किसी भी देश का कोई राजा भी हो सकता है, लेकिन वह उस देश का राजा यदि कोई भी नियम कानून वहां के लोगों की जनता से पूछकर बनाता है तो वह एक तरह से लोकतंत्र राजा कहलाता है और वह लोकतंत्र पर आधारित वो उसका वहां का शासन होता है। इसके विपरीत यदि कोई भारत का लोकतंत्र किसी भी देश का लोकतंत्र पर आधारित कोई संविधान हो, लेकिन वह वहां के जो सत्ता होती है वह लोगों से न पूछकर, जनता से न पूछकर, अपने और संविधान के अनुसार न चलकर व्यक्तिगत एजेंडे को लागू करता है, बिना लोगों से पूछकर यदि वह अपनी पॉलिसी को लागू करता है तो वह लोकतंत्र राजा नहीं कहलाएगा। वह एक राजा की नीति कहलाएगी जो कि जनता के ऊपर थोप दी जाती है। तो वो लोकतंत्र नीति नहीं होती बल्कि राजा की नीति होती है। साथियों, संघ बहुत ही मजबूत तंत्र होता है और एक ये स्थायी तंत्र होता है। ये ऐसा स्थायी तंत्र होता है जैसे कि इंद्र खील की भांति जो नगर में खंभा गड़ा होता है, जो किसी विपरीत परिस्थिति में भी वो तनिक मात्र भी कंपन नहीं करता। उस तरह से मजबूत ये ये संघ का तंत्र होता है और ये कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से विचलित नहीं होता। ये हमेशा अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होता है और ये कभी भटकता नहीं। क्योंकि आपने देखा साथियों, अभी आप 74 या 75 वर्ष लगभग संविधान को लागू हो गए और राजनीति में 100% आरक्षण शुरुआत से ही लोगों को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारत के लोगों को, समूहों के लोगों को कभी भी अभी तक हक अधिकार नहीं मिले, बल्कि जो हक अधिकार मिले वो भी कटते और छिटते चले गए। क्योंकि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने राजनीति करी, उन्होंने हमारे लोगों की संख्या के आधार पर वहां प्रतिनिधित्व तो लिया, आरक्षण का लाभ तो लिया, लेकिन उन्होंने हमारे समूहों की बात को संसद में उठाने का काम नहीं किया, बल्कि उल्टा काम किया। उन्होंने हमारे समूहों में से ही निकलकर हमारे समूहों के हक अधिकार कटवाने और छटने करने का काम किया। उन्होंने वैसे ही काम किया जैसे कुल्हाड़ी का काम करती है। कुल्हाड़ी में जब लकड़ी का बैटर डल जाता है तभी वो लकड़ी को काट पाती है। उसी तरह से हमारे समण राजनीति में तो गए, लेकिन वे हमारे समूहों के ही हक अधिकार कटवाने में लग गए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को चमकाने में लग गए। इसलिए राजनीति जो है वो साम दाम दंड भेद की नीति है। और जबकि संघ जो होते हैं वो बहुत ही स्थायी आइडियोलॉजी के अपना स्तंभ होता है और वे कभी अपनी आइडियोलॉजी से नहीं भटकते। इसलिए समर संघ में जो है ये वैसे ही है जैसे कि कोई बहुत बड़ा वृक्ष जैसे खड़ा होता है और उसकी जो तमाम टहनी होती हैं, उस टहनी में से एकमात्र टहनी राजनीति हो सकती है। इसका मतलब यह है कि राजनीति संघ के सामने मात्र एक शाखा के समान है, एक टहनी के समान है, और जबकि संघ एक विशाल वृक्ष के समान है, तना है, जड़ है उसकी। तो इसलिए संघ बहुत ही बड़ा होता है और संघ जब जिसके होते हैं राजनीति उसके आगे पीछे घूमती है। तो इसलिए साथियों, संघ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संघ को हमें मजबूत करना चाहिए, संघ के साथ हमें सबको काम करना चाहिए, संघ की आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। और संघ का ये नियम भी है कि यदि संघ में कोई भी समर साथी यदि राजनीति करना चाहे तो वह संघ से अनुमति लेकर राजनीति में प्रतिभाग कर सकता है और वह संघ के में वो असाधारण सदस्य के रूप में उसकी सदस्यता भी बनी रहेगी और वह राजनीति भी कर सकता है। और यह माना जाता है कि यदि वह समर संघी हमारे संघ से जब जाएगा तो निश्चित रूप से वह संघ की आइडियोलॉजी पर काम करेगा,
संघ की आइडियोलॉजी पे काम करेगा तो सब लोग के हित में काम करेगा, और सब लोग के हित में काम करेगा तभी असलियत में हमारी राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य सफल होगा। क्योंकि राजनीति से हमें बहुत कुछ मिलता तो है, लेकिन राजनीति भी तभी सफल होती है जब संघ सफल होते हैं। जिनके संघ सफल होते हैं, जिनके संघ मजबूत होते हैं, राजनीति उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि सूरज के ओर चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, वैसे ही संघ के ओर सारी चीजें चक्कर लगाती हैं। चाहे आपके विद्यालय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, कोई सी भी आपके जो भी लाभ आपको पहुंचाती हैं, वो सारे तंत्र जो है, वो सारे के सारे तंत्र उस संघ के पीछे घूमते हैं। जैसे संघ के अंदर जितनी जितनी अधिक संख्या में ग्रेविटी डेवलप होगी, संघ जितना मजबूत होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी अधिक संघ की ग्रेविटी होगी, संघ में गुरुत्वाकर्षण होगा, और जितना बड़ा आकर्षण होगा उसी तरह से सारे तंत्र संघ के चारों ओर घूमते हैं, और फिर संघ डिसाइड करता है कि कैसा काम करना है। तो इसलिए जो है संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाता। संघ में से कोई साथी हमारे समर संघ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि संघ की बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है सब लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित करना, उनके लिए काम करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना। तो इसलिए साथियों संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाता। यही मैं आज आपको बताना चाहा था। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हो गई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संघो नमामि, संघो नमामि, संघो नमामि।